दोस्तों, रूस और यूक्रेन में जंग के बाद दुनिया में भारत का किरदार बदल गया है। 2022 में चीन के बाद भारत ऑयल खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब एक साल के बाद ही यूरोप को ऑयल बेचने के मामले में भारत ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत रोजाना 3.5 लाख बैरल से भी ज्यादा यानी कि लगभग 5.5 करोड़ लीटर ऑयल यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर भारत इतना सारा ऑयल लाता कहां से है और सिर्फ एक साल के अंदर इतना बड़ा फेरबदल कैसे हो गया। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई और इसके चलते मार्च 2022 में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर पर बैरल $140 तक पहुंच गई। और तब ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत को कम करने के लिए अमेरिका ने अपने क्रूड ऑयल का खजाना खोलने का फैसला किया और उस समय तक भारत अपनी जरूरत का 60% क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से खरीदता था और सिर्फ 2% कच्चा तेल ही रूस से आता था। लेकिन फिर मार्च 2022 में अमेरिका और यूरोप ने रूस से ऑयल खरीदने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन भारत ने इन प्रतिबंधों पर ध्यान नहीं दिया और फिर अप्रैल 2022 से रूस ने भारत को इंटरनेशनल मार्केट से भी कम कीमत पर ऑयल बेचना शुरू कर दिया और साल 2021-22 के पूरे साल में भारत ने रूस से 18,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीदा था, जबकि 2022-23 के शुरुआती महीनों में ही भारत ने रूस से 89,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीद लिया। हालांकि भारत रूस से ऑयल नहीं खरीद पाए, इसके लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत पर दबाव भी बनाया था और दुनिया के ताकतवर देशों की संस्था G7 ने रूस से ऑयल खरीदने पर प्राइस कैप लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत रूस से ऑयल खरीदता रहा। अब रूस पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से यूरोपीय देशों ने रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दिया और इसकी वजह से यूरोप में ऑयल की किल्लत हो गई और इसके चलते पश्चिमी देशों ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे देशों की तरफ रुख किया और भारत ने इसका बखूबी फायदा उठाया। द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक अप्रैल 2022 के बाद यूरोपीय देशों ने चीन और भारत से ऑयल खरीद में बेतहाशा इजाफा किया है और कुल मिलाकर इस दौरान सऊदी अरब ने जितना क्रूड ऑयल यूरोप को बेचा, उससे ज्यादा रिफाइंड ऑयल भारत ने यूरोप को भेजा है। रूस और यूक्रेन में जंग शुरू होने से पहले यूरोप भारत से रोजाना 1.54 लाख बैरल रिफाइंड ऑयल खरीदता था और जंग शुरू होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 2 लाख बैरल और मई 2023 में 3.60 लाख बैरल पर डे हो गया। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि खुद ऑयल खरीदने वाला भारत इतना बड़ा एक्सपोर्टर कैसे बना। दोस्तों, भारत और चीन जैसे देश दूसरे देशों से क्रूड ऑयल खरीदकर उसे रिफाइन करते हैं और भारत में ऑयल को रिफाइन करना बेहद सस्ता है। रिलायंस, BPCL और IOCL जैसी बड़ी कंपनियां ऑयल रिफाइन करने का काम करती हैं। बता दें कि भारत, सिंगापुर, चीन और UAE जैसे देशों को लॉन्ड्रोमैट कंट्री कहा जाता है और लॉन्ड्रोमैट का मतलब होता है वॉशिंग मशीन, यानी कि जो देश ऑयल की गंदगी को साफ करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनिंग देशों में शामिल है और इस समय यूरोपीय देशों को ऑयल बेचकर भारत 3 तरह से फायदा उठा रहा है। पहला, भारत की रिफाइनिंग क्षमता इसकी घरेलू डिमांड से ज्यादा है, तो ऐसे में यूरोप को ऑयल बेचकर भारत की रिफाइनिंग कंपनियां बढ़िया मुनाफा कमा रही हैं। दूसरा, भारत के पास एक महीने से ज्यादा ऑयल को रिजर्व करने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे में रूस से जो ज्यादा क्रूड ऑयल मिल रहा है उसे भारतीय रिफाइनिंग कंपनियां तेजी से यूरोप को सप्लाई करने को मजबूर हैं, जिससे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और तीसरा, कम कीमत में क्रूड ऑयल मिलने से भारतीय कंपनियों का रिफाइनिंग मार्जिन भी बढ़ रहा है। लेकिन कम कीमत के बावजूद रूस से तेल खरीदना भारत के लिए महंगा सौदा है। लेकिन क्यों? दोस्तों, रूस हर दिन 10.7 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है और फरवरी 2022 से पहले इसमें से आधी से ज्यादा मात्रा यूरोप में जाती थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब 2022 तक यूरोप की ऑयल और गैस की आधी जरूरतें रूस पूरा करता था, तो फिर भारत अपने सबसे अहम साथी यानी कि रूस से सिर्फ 2% ऑयल ही क्यों खरीदता था? तो दोस्तों, एक्सपर्ट इसके पीछे 3 वजह बताते हैं। पहला, रूस में जहाँ पर क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है वे ईस्टर्न इलाके से थोड़ा दूर है और वहाँ से तेल लाना काफी महंगा सौदा होता है। नंबर 2, इसके नॉर्थ वाले इलाके आर्कटिक क्षेत्र के पास में है और ऐसे में यहाँ पर ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती है और जिससे ऑयल भारत लाने में काफी दिक्कत होती है। नंबर 3, रूस से भारत तेल लाने का तीसरा रास्ता काला सागर होकर लाने का है और जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से बंद है। बता दें कि रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट की गुजरात के जामनगर में अपनी एक रिफाइनरी है और फरवरी 2022 से पहले भारत में रोसनेफ्ट कंपनी भी मात्र 2% ऑयल ही मंगाती थी। कुल मिलाकर रूस से भारत इसलिए कम ऑयल लेता है क्योंकि बाकी दूसरी जगहों से इसे लाना आसान होता है और खाड़ी देशों से सिर्फ 3 दिन में भारत क्रूड ऑयल समुद्री रास्ते से लाया जा सकता है और ऊपर से ट्रांसपोर्ट का किराया भी कम लगता है। भारत जिन देशों से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है उन देशों में पहले नंबर पर आता है इराक, उसके बाद अमेरिका, तीसरे नंबर पर नाइजीरिया, चौथे नंबर पर सऊदी अरब और उसके बाद UAE का नंबर आता है। यानी कि इन 5 देशों से भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।